जरा 2 माह की माशी सूरत हाल आपके सामने अगर मैं पहले रख दूं, 11 अप्रैल 2022 जब हुकूमत आई, डॉलर 182 रुपए 39 पैसे में मिला और वो मुश्किल फैसले ना करने की वजह से आज डॉलर 203 रुपए 86 पैसे पर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट 40,144 पॉइंट्स पर थी, आज मार्केट 40,879 पॉइंट्स पर है। हमारे जखायर 17.48 अरब डॉलर्स थे, जो कम होकर 15.18 डॉलर्स रह गए। ये आज की सूरत हाल है पिछले 6 से 7 हफ्ते में जब से यह हुकूमत आई है। ब्लूमबर्ग ने एक स्टोरी की आज, कहते पाकिस्तान बजट इजंट इनफ टू अनलॉक IMF लोन्स, यानी पाकिस्तान में जो पाकिस्तान ने बजट दिया है यह काफी नहीं है IMF के लोन को बहाल करने के लिए। देखते हैं इसका क्या होगा, माशी माहिरीन से इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारा मुल्क यहां तक पहुंचा कैसे, यह एक और ही बहस है, यह बड़ी दिलचस्प बहस है। मुश्किल फैसलों का बड़ा शोर है आजकल कि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। सारे हर हुकूमत को ये मुश्किल फैसले कहीं ना कहीं करने पड़ते हैं। यह हुकूमत मुश्किल फैसलों पर बहुत बात कर रही है। जरा सुनिए मुश्किल फैसले। थोड़ी सी परेशानी उठानी पड़ेगी। हम सियासतदानों को अगर मुश्किल फैसले करने होंगे तो हम करेंगे। हमने मुश्किल फैसले जो है थोड़ी ताखीर से किए लेकिन कर लिए हैं। मजीद मुश्किल फैसले जो है वो करेंगे। मुश्किल फैसले हैं, मुश्किल हालात हैं, उनका चैलेंज का मुकाबला करेंगे। हमने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए चंद सख्त तरीन फैसले जो नागुज़ीर हो गए थे वो किए। नागुज़ीर फैसले, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। शहबाज शरीफ साहब मईशत पर सियासत ना करने का मशवरा भी दे रहे हैं, कहते हैं मईशत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जरा वो भी सुन। दरवाजा बंद हो जाना चाहिए, कोई आए कोई जाए, सेहत हो, तालीम हो, सनत हो, आपकी ज़राअत हो, आपकी इकॉनमी हो, आपका माश हो, इसके ऊपर किसी को सियासत करने की कतन इजाजत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए, ये दरवाजा बंद हो जाना चाहिए, मईशत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। ये नारा सिर्फ उस वक्त सुनने को मिलता है जब कोई हुकूमत में आता, ऑपोजिशन में नहीं होता। जब ये हुकूमत में थे उस वक्त, माफी चाहता हूं, जब ऑपोजिशन में थे शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने एक और ऐलान किया था मिसाक के मईशत का। जरा वो भी सुन लें। वी आर प्रिपेयर्ड के PTI के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें। चार्टर ऑफ इकोनॉमी का नारा जरूर लगाया शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन उस नारे को मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उसी वक्त रद्द कर दिया था कि वो जानती थी कि अगर सियासत करना है तो फिर मिसाक मईशत नहीं हो सकता। मिसाक मईशत जो है वो मजाक मईशत है। मेरा ख्याल है जिस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह और बर्बाद किया, जो चोर दरवाजे से इक्तदार में आया, आप उसके साथ किसी किस्म का ना कोई बातचीत करनी चाहिए, ना किसी किस्म का कोई मिसाक करना है। पाकिस्तान की तरक्की को जिस नालायक आजम ने रोक दिया, उस शख्स से मिसाक, उसको तो ये NRO देने के मुतरादिफ हो। मिसाक मईशत पर सियासत उन्होंने कहा, कैसे? बिल्कुल ठीक। अब आ जाए जरा कि ये सियासत होती कैसे है, किस तरह मईशत पर पाकिस्तान में सियासत होती है। कोई एक पार्टी नहीं करती, सब करते हैं। लेकिन जरा क्योंकि हुकूमत है आजकल मुश्किल फैसलों की बात कर रहे हैं, तो जरा देख लेते हैं कि मुश्किल फैसलों की बात कैसे करते हैं। पेट्रोल पर जब इमरान खान साहब के ऊपर ये और यही IMF के पास गए, जब गए तो उस वक्त कहा गया कि IMF के पास लेट गए। IMF ने कहा सब्सिडीज खत्म करेंगे, पेट्रोल की प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस बढ़ाएं। उन्होंने पेट्रोल जब बढ़ाया तो क्या कहा मुस्लिम लीग नून ने, जरा सुन। पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ इस हुकूमत की बदतरीन गवर्नेंस की मिसाल है। जब बिजली और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो तो समझ जाओ कि वजीर आजम चोर है। पाकिस्तान में 120 रुपए 125 रुपए ब्रेंट का भी तेल इंपोर्ट किया है और कभी भी पेट्रोल डीजल की कीमत 110 रुपए से ऊपर नहीं गई। आज क्यों 160 रुपए इस मुल्क की आवाम अदा कर रहे हैं। इस वक्त में 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। तो ये थे वो मुश्किल फैसले जिस पर ये सारी तनकीद की गई। फिर जब मुश्किल वक्त आया हुकूमत पर तो उन्होंने एक सियासी फैसला किया और पेट्रोल की कीमतों में कमी की, बिजली सस्ती की। जब एक तरफ वो करते थे, महंगाई करते थे, तो ये तनकीद होती थी। जब उन्होंने कम किया तो उस वक्त भी
मईशत के ऊपर सियासत नहीं की गई, वैसे ही बयानबाजी की गई। क्या कहा, जरा ये भी सुन। फरवरी में पेट्रोल प्राइसेस 10 रुपए गिरा दी और साथ में ऐलान किया कि अगले 4 महीने तक पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़ाऊंगा। एक ऐसी चीज जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से लिंक्ड है, खान साहब फरवरी में बैठ के कह रहे हैं कि जी 4 महीने मैं नहीं बढ़ाऊंगा। पेट्रोल की नई कीमत ओगरा ने 171 करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कबूल नहीं किया। दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जो अपनी कीमत खरीद से कम सतह पर पेट्रोल और डीजल बेचता। 245 रुपए पेट्रोल की प्राइस होनी चाहिए थी और हम इस वक्त 30 रुपए पेट्रोल पे नुकसान कर रहे हैं। डीजल के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को 1 लीटर के ऊपर 70 रुपए नुकसान हो रहा है। उसके ऊपर 30 रुपए लेवी लगनी चाहिए थी, तो 70 और 30 यानी कि 100 रुपए यहाँ से बढ़ने चाहिए और उसके ऊपर सेल टैक्स लगना चाहिए। बहुत सारा सेल्स टैक्स लगना चाहिए, लेवी लगनी चाहिए। जब लगाई जा रही थी तो उस वक्त कहा जाता था कि पेट्रोल बम गिरा दिया है इस हुकूमत ने अवाम पर। फिर मरियम नवाज शरीफ साहब ने कहा कि IMF ने एक पर्चा पकड़ाया है इनको। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि मईशत पर पाकिस्तान में सियासत होती कैसे है। ये अभी बिजली भी इसके अंदर शामिल थी। जब बिजली महंगी करने का फैसला हुआ इस हुकूमत की जानिब, जैसे आपने कहा बिजली महंगी कर दी है, यह भी IMF ने कहा था कि सब्सिडीज इससे खत्म करें, जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर से जो आप उनको सब्सिडी दे रहे हैं वो खत्म करें। जब हुकूमत थी, नेपरा ने मुतअद्दिद उस वक्त समरीज भेजी कि आप इसकी प्राइसेस को कम करें, इनके ऊपर से सब्सिडीज खत्म करें, लेकिन उस वक्त हुकूमत ने उन सब्सिडीज को खत्म नहीं किया जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत या शायद खाकान अब्बासी साहब की हुकूमत। बहरहाल उस पर आते हैं, क्या फरा पकड़ाया था IMF ने, या ये भी सुन लें। आज हमने IMF के साथ जो टॉक्स रिज्यूम किए तो उन्होंने इतना बड़ा पर्चा हमें पकड़ा दिया कि ये वो मुआहदा है जो इमरान खान IMF के साथ करके चला गया, जिसकी वजह से आज अगर कीमतें ना बढ़ाई गई ऑयल की, पेट्रोल की, डीजल की, तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। जी, मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। मुल्क तो उस वक्त भी डिफॉल्ट कर सकता था जिस वक्त पिछली हुकूमत, क्योंकि उस वक्त भी IMF का एक प्रोग्राम था। वो प्रोग्राम भी डिक्टेट कर रहा था कि हुकूमत को क्या करना है। और यहां तक पाकिस्तान पिछले 1 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल में नहीं पहुंचा। उसका काफी अरसा लगाया हमने उस मुल्क को वहां लाने पर जहां IMF के बगैर यह मुल्क नहीं चल सकता, जहां IMF के पास जाना मजबूरी और जरूरत है, और उस पर कोई भी हुकूमत होगी वहां जाएगी। मैं इस IMF पर भी आता हूं कि IMF के बारे में किस तरह की पॉलिटिक्स पाकिस्तान में की जाती रही है या करते रहते हैं।